हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। आज हम हॉस्पिटल फार्मेसी का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसके रोल क्या हैं और कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। फाइन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी ऑन करके रखें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आवर टॉपिक इज़ हॉस्पिटल। व्हाट इज़ हॉस्पिटल? The hospital can be defined as an institution of community health or a specialized complex organization which includes physician, surgeons and team of technical staff. वो बोल रहा है कि हॉस्पिटल क्या होता है, कि हॉस्पिटल को हम एज अ इंस्टीट्यूशन डिफाइन कर सकते हैं या एज एक कमेटी है जो लोगों के लिए काम कर रही है, जो क्या करेगी उसमें हॉस्पिटल में क्या होगा, फिजिशियन होंगे, सर्जन होंगे और कुछ टेक्निकल स्टाफ होगा जो पीपल को केयर करेगी, उसके डायग्नोज करेगी, उसकी डिजीज़ को प्रिवेंशन करेगी, मिटिगेशन करेगी। फाइन। ये सारे रोल जो है हॉस्पिटल के अंदर परफॉर्म किए जाएंगे। ये क्या होता है, पीपल ओरिएंटेड हॉस्पिटल होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि ये पीपल के लिए बना हुआ है। तो ये जो भी हमारा स्टाफ है या कस्टमर है, तो उसकी जो भी नीड होती है उसको देख कर ये बना होना चाहिए कि उसकी नीड्स जो है फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। ऐसा नहीं हमने करना कि हमने चार्जेस बहुत ज़्यादा रख लिए हैं और जो नीड है पेशेंट की वो हम बिल्कुल देख नहीं रहे, हम उसको प्रॉपर केयर नहीं प्रोवाइड कर रहे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आइडियल हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, जो भी स्टाफ है वो सारा डेस्परेट होना चाहिए फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट। फाइन। नेक्स्ट वो कह रहा है, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर डायग्नोसिस, थेरेपी, रिहेबिलिटेशन, प्रिवेंशन, एजुकेशन एंड रिसर्च। वही कि वो क्या करेगा, सारी फैसिलिटीज़ जो है अपने पेशेंट को प्रोवाइड करेगा। डायग्नोसिस, सबसे पहले वो डायग्नोस करेगा, थेरेपी अगर ज़रूरत होगी, रिहेबिलिटेशन, प्रिवेंशन, एजुकेशन, रिसर्च। अब यहाँ पे एजुकेशन क्यों आया, क्योंकि जो भी हम जैसे नर्सिंग का ले लेते हैं, ठीक है, या जीएनएम कर ली या बीएससी नर्सिंग कर ली, करने के बाद हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, हमें सिर्फ थ्योरी पता चल गया कि ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन स्टिल वी नीड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर द केयर ऑफ द पेशेंट। तो क्या होता है कि वो जो ट्रेनिंग होती है हॉस्पिटल्स में ही होती है, तो वो हॉस्पिटल उनके लिए एक एजुकेशनल फील्ड हो गया ना, कि यहाँ से वो एजुकेशन गेन कर रहे, नॉलेज गेन कर रहे हैं। सो एजुकेशन एंड रिसर्च, कुछ नया रिसर्च करने के लिए उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। According to World Health Organization, the hospital is an integral part of a social and medical organization. जो हॉस्पिटल है इसको हम ऐसे खुद से अलग नहीं कर सकते, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अटूट, जैसे कि इसको हम मतलब अपने आप से दूर कर ही नहीं सकते, पार्ट है हमारी सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का और लाइफ का। फाइन। ये तो होगी हॉस्पिटल के बारे में जनरल बातें। नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन। आपने सिलेबस देखा होगा, हॉस्पिटल की डेफिनेशन है, उसकी क्लासिफिकेशन है, रोल है एंड ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आगे मैनेजमेंट है, वो थोड़ा अलग टॉपिक आ जाता है। सो क्लासिफिकेशन में क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन में हमने इसको क्लासीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लिनिकल हॉस्पिटल में क्लासीफाई किया है। क्लिनिकल हॉस्पिटल कौन से होते हैं? बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जो क्लिनिकल हॉस्पिटल है ये किस पे बेस्ड है? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की कौन कौन सी डिजीज़ की हम डायग्नोसिस कर रहे हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी एंड लेंथ ऑफ द स्टे। इसको फर्दर भी सब डिवाइड किया कि कौन सी डिजीज़ के लिए हम ये मतलब पर्टिकुलर, जैसे होता है ना कि अगर हमें आइस की प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे जाएंगे, हमें अगर ब्रेन की प्रॉब्लम है तो हम कहीं और पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशलिस्ट इसको डिवाइड किया हुआ है। और लेंथ ऑफ द स्टे, कि जब पेशेंट उनके पास गया
तो उसको वहाँ पे कितना टाइम रुकना पड़ा, अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज़, कि उसको कितनी सिवियर डिजीज़ है और उसको कितनी नीड है केयर की। अगर तो मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो वो जस्ट मेडिकेशन लेगा और घर आ जाएगा और फिर से अपना फॉलोअप उसको करता रहेगा। लेकिन मे बी उसको एडमिट करने की ज़रूरत हो तो उस टाइम पर उसको स्टे करना पड़ेगा। और क्लासिफिकेशन में है मेडिसिन, सर्जरी, मैटरनिटी और पेडियाट्रिक। मेडिसिन की बेस पे जैसे जनरल कम्युनिकेबल डिजीज़ कि नॉर्मल सी डिजीज़ है, फीवर है, कोल्ड है, हेडेक हो रही है, तो ये तो हम जैसे जनरल स्टोर से भी ले लेते हैं, पर हमें लेनी नहीं चाहिए। प्रॉपर फिजिशियन से कंसल्ट करके ही हमें मेडिकेशंस लेनी चाहिए। तो ये जनरल कम्युनिकेबल डिजीज़ है। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड मेडिसिन्स। स्पेशलाइज्ड मेडिसिन जैसे टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, ये जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं ये इसकी मेडिकेशन नहीं करते। इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। जैसे कैंसर के स्पेशलिस्ट, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसमें अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, ऐसी डिजीज़ हो गई। सेकंड है सर्जरी। सर्जरी में भी वैसे ही है कि जिस पार्ट की सर्जरी चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया हुआ है। जैसे हमने किसी गायनी रिलेटेड पार्ट की सर्जरी करवानी है या हमने किसी नर्वस सिस्टम की सर्जरी करवानी है, जिस सिस्टम की सर्जरी करानी है उस अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर देते हैं। मैटरनिटी में क्या होता है, मैटरनिटी में वही डिलीवरी केसेस आ जाएंगे सारे। पेडियाट्रिक में होगा चाइल्ड रिलेटेड केसेस, जैसे चाइल्ड की जो डोज होती है ना बहुत स्पेशल होती है, उसकी डोज अलग से कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो जो चाइल्ड है वो हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, सो पेडियाट्रिक। नेक्स्ट है नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल। नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल में क्या आएगा, बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ हॉस्पिटल्स विच मे बी ऑफ टू टाइप्स। जो नॉन क्लिनिकल हॉस्पिटल है इसको हमने अकॉर्डिंग टू ओनरशिप डिवाइड किया हुआ है और ये दो तरह के होते हैं। कौन से, पब्लिक ओनरशिप और प्राइवेट ओनरशिप। पब्लिक ओनरशिप में क्या होता है, जैसे एग्जांपल है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। जैसे हम कहते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे थोड़ा जो इलाज है वो सस्ता हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो पब्लिक ओनरशिप है, मीन्स वो हमारे मतलब पीपल की केयर के लिए ही बनाया है। सारे हॉस्पिटल पेशेंट की केयर के लिए होते हैं, लेकिन जो पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं इसमें जो प्रॉफिट होता है ये अपना प्रॉफिट नहीं देखते और बहुत ही कम देखते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं रन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ट्रस्ट, रिलीजियस बॉडी एक्सेट्रा, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रन करना है। जैसे कोई भी ट्रस्ट हो गई, कोई रिलीजियस बॉडी होगी, जैसे क्रिश्चियंस जो होते हैं उनके अलग हॉस्पिटल्स बने होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू उनके होते हैं कि उन्होंने क्या चार्जेस रखने हैं, किस अकॉर्डिंग उन्होंने अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो स्पेशली सिर्फ क्रिश्चियंस ही वो के लिए होते हैं, बाकियों को वहाँ जाके पैसे देने पड़ते हैं। मेडिसिनल बेस्ड हॉस्पिटल, मेडिसिनल बेस्ड में क्या आएगा, जैसे कौन सी मेडिसिन वो यूज़ करें, एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरलोपैथी। एलोपैथी में तो आपको पता ही है जी, ये जो भी ड्रग्स हैं। आयुर्वेदिक में वो आयुर्वेदिक मेडिसिन देखेंगे, होम्योपैथी में वो होम्योपैथी ड्रग्स देखेंगे। नेचुरलोपैथी जैसे इसमें क्या होगा कि वो योगा, एक्सरसाइज, नेचुरल चीज़ें यूज़ करके पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। राइट, ये क्लासिफिकेशन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है साइज बेस्ड हॉस्पिटल कि जो हॉस्पिटल है उसका साइज़ क्या है, जैसे लार्ज, मीडियम, स्मॉल और वेरी स्मॉल। लार्ज में क्या आएगा, 1000 बेड्स होंगे या 1000 से ज़्यादा होंगे, 1000 प्लस अबव बेड्स होंगे। मीडियम में क्या होगा, बिटवीन 500 to 1000 बेड्स होंगे। स्मॉल में क्या होगा, 100 to 500 बेड होंगे। वेरी स्मॉल में क्या होगा, 100 से भी कम बेड होंगे।
ये अकॉर्डिंग टू दी देयर साइज बेड हमने उसको क्लासीफाई कर दिया, एक और क्लासिफिकेशन हो गई। उसके बाद है कोस्ट, जो कोस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई किया है इलाइट हॉस्पिटल, बजट हॉस्पिटल। इलाइट हॉस्पिटल कौन से होते हैं? जिसमें फुल एसी रूम होते हैं, रिफ्रिजरेटर मिलता है, टीवी मिलता है, और भी जो भी फैसिलिटीज़ जो पेशेंट को चाहिए। वीआईपीज़ के लिए होता है कि एज अ पेशेंट भी आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है हॉस्पिटल में, उसको बोलते हैं इलाइट हॉस्पिटल। हर हॉस्पिटल में ऐसे रूम जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं इलाइट रूम भी बनाए होते हैं और बजट रूम्स भी बनाए होते हैं। जो पेशेंट वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए या वीआईपी पेशेंट जो होते हैं उनको हम इलाइट रूम में शिफ्ट करते हैं, बाकियों को हम बजट रूम में शिफ्ट करते हैं। बजट रूम क्या होते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी बजट होते हैं, थोड़े कम एक्सपेंसिव होते हैं और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ इनको नहीं मिलती। जैसे आपको फ्रिज नहीं मिलेगा, आपको टीवी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आपको एक बेड मिलेगा और वहाँ पे जितनी भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए जो फॉर दी ट्रीटमेंट नेसेसरी हैं, नॉट फॉर योर कंफर्ट। आपके कंफर्ट के लिए आपको कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी, सिर्फ आपके ट्रीटमेंट के लिए सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी और आपको फार्मेसी की फैसिलिटीज़ दी जाएगी। लेकिन इलाइट हॉस्पिटल में क्या होगा, आपके कंफर्ट के लिए फैसिलिटीज़ दी जाएगी। जैसे फ्रिज मिलेगा आपको, आपको फुल एसी रूम मिलेगा, अगर सर्दियाँ हैं तो आपको हीटर्स मिलेंगे और आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बिल्कुल अलाउड होगा। तो ये सारी चीज़ें होती है इलाइट और बजट हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम। प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम क्या होता है कि छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे हम जनरल ट्रीटमेंट करते हैं और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते और ड्यूरिंग द इमरजेंसी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हेल्थ केयर। अकॉर्डिंग टू द केयर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में होता है कि जस्ट छोटी सी कोई प्रॉब्लम है, जैसे फीवर है, कोल्ड है, हेडेक हो रही है, बॉडी एक हो रही है या फिर टाइफाइड हो गया है, तो इसके लिए क्या होता है कि हम जस्ट हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो भी जनरल डॉक्टर्स होते हैं वो इसको ट्रीट कर देते हैं, तो ये प्राइमरी केयर आ गया। और सेकेंडरी केयर में क्या होगा, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जिसके लिए हमें स्पेशलाइज और सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे इसमें आप बोल लो आपका टीबी हो गया, अब टीबी जो है एक जनरल डॉक्टर ट्रीट नहीं कर सकता, इसके लिए थोड़ी सी स्पेशलाइज डायग्नोसिस, सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो सेकेंडरी में क्या होगा, वो डिजीज़ आएगी जिसके लिए स्पेशलाइज एंड मोर सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। टर्शरी में आ जाएगा आपका कैंसर, आपका कैंसर आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि ये कहीं कहीं अवेलेबल होगा, हर हॉस्पिटल में ये अवेलेबल नहीं होगा और बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केयर हम क्लासीफाई कर रहे हैं, इसमें बहुत कम केयर की ज़रूरत है। सेकेंडरी जनरल केयर है, इसमें सोफिस्टिकेटेड केयर है। थर्ड में क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज प्लस सोफिस्टिकेटेड केयर है, जैसे कि कैंसर। ये थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स। मैं आज हमने डेफिनेशन कर ली है हॉस्पिटल की, क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल कर लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन कि हॉस्पिटल को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करके रखें। थैंक यू।